आज की इस क्लास के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के एग्जाम के ओरिएंटेड हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौहान और एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं मिक्स जीके यानी कि मिक्स सामान्य ज्ञान, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहेंगे। आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के होने वाले हैं। बस आप लोगों को ये वीडियो एक बार तो पूरा कंप्लीट ज़रूर देखना है। शुरुआत कर लेंगे आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दे दिया गया है आप लोगों को कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 प्रकोष्ठ होते हैं मनुष्य के हृदय में। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। कांकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 13 है। दोस्तों, 13 कक्ष होते हैं कांकरोच के हृदय में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला क्वेश्चन करेंगे। एशिया का दिल किसे कहा जाता है। दोस्तों, एशिया का दिल कहा जाता है इस्तांबुल को, यानी कि तीसरे प्रश्न का सही उत्तर रहेगा इस्तांबुल। ठीक है ना। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में हर उस प्रश्न का उत्तर करना है जिसका आपको जवाब पता है। ठीक है ना। चलिए 14 क्वेश्चन के लिए आप लोग आंसर करेंगे। हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सही उत्तर है ईसीजी। दोस्तों, ईसीजी के द्वारा होती है हृदय की बीमारी की पहचान। बालू पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो सही उत्तर रहेगा सेमोफाइट। दोस्तों, सेमोफाइट कहा जाता है बालू पर उगने वाले पौधों को। ठीक है ना। चलिए आइए तो अगला क्वेश्चन करेंगे कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। सही उत्तर रहेगा 1925 यानी कि 1925 में हुआ था दोस्तों काकोरी कांड। आगे है कि मेंढक में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, स्टार मार्क करेंगे इस प्रश्न को भी हम। तो सही उत्तर है 26। तो मेरे प्यारा साथियों, मेंढक में कुल 26 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है उजला सोना कहलाता है कोयला, चाय, कपास या फिर पेट्रोलियम। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कपास। दोस्तों, कपास कहलाता है उजला सोना। भारत से बर्मा किस वर्ष अलग हुआ था। तो सही उत्तर है 1937 यानी कि 1937 में दोस्तों भारत से बर्मा अलग हुआ था। तो दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गोल्डन पेगोडा मंदिर किस देश में है। मेरे प्यारे साथियों, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है ना। चलिए तो गोल्डन पेगोडा मंदिर दोस्तों ये स्थित है म्यांमार देश में। सही उत्तर 10 प्रश्न का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। आगे है भारतीय सर्जरी के पिता कौन हैं। तो सही उत्तर है महर्षि सुश्रुत हैं भारतीय सर्जरी के पिता। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा महर्षि सुश्रुत। मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। सही उत्तर है कार्टोग्राफी। दोस्तों, कार्टोग्राफी कहा जाता है मानचित्र के अध्ययन को। मेंढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो सही उत्तर है 3 प्रकोष्ठ होते हैं मेंढक के हृदय में। ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा उद्यम क्या है। बैंक, रेलवे, कर या फिर कृषि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय रेलवे। दोस्तों, भारतीय रेलवे है भारत का सबसे बड़ा उद्यम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सही उत्तर रहेगा इस प्रश्न का द्वितीय नियम से प्राप्त होता है न्यूटन के गति नियम से बल का व्यंजन प्राप्त। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ब्रह्मांड की उम्र लगभग कितनी वर्ष है। तो सही उत्तर रहेगा 13.8 बिलियन वर्ष है ब्रह्मांड की लगभग उम्र।
प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों 1930 में हुई थी प्लूटो ग्रह की खोज। आइए तो आगे है, सामाजिक सुरक्षा किस सूची में शामिल है? सही उत्तर है समवर्ती सूची। दोस्तों समवर्ती सूची में शामिल है सामाजिक सुरक्षा। मोनोकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न को भी स्टार मार्क कीजिए। तो सही उत्तर है अन्न के उत्पादन से संबंधित है मोनोकल्चर। पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? सही उत्तर है काठमांडू नेपाल में है पशुपतिनाथ का मंदिर। मनुस्मृति किस भाषा में लिखित है? तो दोस्तों सही उत्तर है संस्कृत भाषा में लिखित है मनुस्मृति। सीटी स्कैन में सीटी का विस्तार क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। दोस्तों ये होता है सीटी का विस्तार। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, यानी कि काला सोना किसे कहा जाता है? सही उत्तर है पेट्रोलियम। दोस्तों पेट्रोलियम को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो मक्खी का लार्वा कहलाता है मैगोट। मैगोट हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है ना। सबसे छोटा स्तनी कौन सा है? परीक्षा में दोस्तों ये प्रश्न में कई बार पूछा जाता है। तो सही उत्तर है चमगादड़। दोस्तों चमगादड़ को कहा जाता है सबसे छोटा स्तनी। गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में किसके द्वारा किया गया था? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद दोस्तों ये किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्नूकर में उपयोग होने वाली गेंदों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर है 22। दोस्तों 22 होती है स्नूकर में प्रयोग होने वाली गेंदों की संख्या। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाबर और जहांगीर। दोस्तों बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, यानी कि सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। आइए तो आगे बढ़ेंगे। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर है श्रीनगर। दोस्तों श्रीनगर में है इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? दोस्तों वह है नागार्जुन सागर। दोस्तों ये है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? परीक्षा में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सही उत्तर है दोस्तों इस क्वेश्चन का 4 फरवरी। दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? दोस्तों आकुलिस्ट कहलाता है नेत्र रोग का चिकित्सक। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो मेरे प्यारे साथियों न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो हमको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। शब्द को संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम। सही उत्तर है लेक्सिकोग्राफी। दोस्तों लेक्सिकोग्राफी कहलाता है शब्द को संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से जायद फसल का उदाहरण कौन सा है? इन 4 ऑप्शन में दोस्तों कौन सा है जो कि जायद की फसल का उदाहरण है? तो मेरे प्यारे साथियों देखिए खरबूज, तरबूज और ककड़ी। दोस्तों ये तीनों हैं जायद की फसल का उदाहरण, यानी कि सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों।
मछली के हृदय में कितना प्रकोष्ठ होता है? सही उत्तर है 2। दोस्तों 2 होता है मछली के हृदय में प्रकोष्ठ। मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो सही उत्तर है EEG। दोस्तों EEG के द्वारा पहचानते हैं मस्तिष्क की बीमारी को। आइए तो आगे बढ़ेंगे। 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? सही उत्तर है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा से। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों वे है लियू यंग। दोस्तों लियू यंग है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तब उसका रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों रक्तचाप घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा वो आपको कमेंट करके बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।